अरे बह गया, ये मेरी माँ से ले, ये मेरी माँ से लो, छोटे बाबू मामा चले गया सेफ जगह, मामा सेफ चले है, गया। सेफ है मंदिर। सिर्फ 4 सेकंड में पूरा धराली गांव शमशान बन गया। जहां सड़कें हुआ करती थी, दुकान मकान हुआ करते थे, वहां अब सिर्फ मलबा है। 5 अगस्त 2025 यानी कि कल उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक ऐसा बादल फटा जिसने पूरे धराली गांव को मलबे में तब्दील कर दिया। भारी बरसात, तेजी से आई बाढ़ और मंजर ऐसा कि दिल दहल जाए। पत्थर, मिट्टी और पानी के साथ सारा गांव बह गया। जहां दुकानें, मकान सब कुछ तबाह हो गया। अब तक 4 लोगों के मरने की पुष्टि हो गई है और 100 से ज्यादा लोग अभी भी मिसिंग हैं। ये कोई पहली बार नहीं हुआ। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके मॉनसून के दौरान, स्पेशली जुलाई अगस्त के टाइम पर, जिसे तबाही का सीजन भी कहा जाता है, 100 से 250 मिलीमीटर प्रति घंटा की बरसात एक एपिसेंटर बन चुकी है बादल फटने का। सिर्फ 2023 में 200 मिलीमीटर की बरसात ने लैंडस्लाइड्स और फ्लैश फ्लड के दरवाजे खोल दिए। अब उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग सबसे ज्यादा अफेक्टेड एरियाज बन चुके हैं। लैंड के रिकॉर्ड के हिसाब से 1988 से 2023 तक के बीच 12,000 लैंडस्लाइड केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। 2013 की मंदाकिनी ट्रेजेडी अभी तक लोगों के जहन में बसी हुई है, जिसमें 4,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। अब बात करते हैं क्या मेन वजह रही है इस ट्रेजेडी के पीछे की। इस ट्रेजेडी के पीछे की मेन वजह रही है डेवलपमेंट के नाम पर पहाड़ों से की गई छेड़छाड़ और क्लाइमेट चेंज। पहाड़ तेजी से गर्म हो रहे हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं और रेन अनप्रिडिक्टेबल हो गई है, जिसकी वजह से भारी बरसात आती है और भारी बरसात का अंदाजा ना लगने पर इस तरह के ट्रेजेडीज हो जाती हैं। हमारी आर्मी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ सब मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। हालांकि हमारी आर्मी के 8 जवान अभी भी मिसिंग हैं। कई वीडियोस और तस्वीरें तो दिल दहला देने वाली हैं। वीडियोस में आप भी देख सकते हैं कि कैसे आसमान से कुदरत का कहर बरसा और चारों तरफ तबाही और सन्नाटा छा गया। गाड़ियों की हॉर्न की आवाज, बच्चों का खेलना कूदना, दुकान से सामान खरीद रहे ग्राहक, होटल में रह रहे पर्यटक और घरों में बस रही जिंदगियां, सब कुछ ये बाढ़ अपने साथ बहा ले गई। ज्यादातर रास्ते बंद हो चुके हैं लैंडस्लाइड की वजह से, जिसमें वो रास्ते और वो सड़कें भी शामिल हैं जो 4 धाम यात्रा में तीर्थ यात्रियों द्वारा यूज की जाती थी। चलिए अब सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। इस पर काम 3 लेवल्स पर किया जा सकता है। ऑब्वियसली गवर्नमेंट लेवल पर, दूसरा लोकल और कम्युनिटी लेवल पर, और तीसरा इंडिविजुअल लेवल पर। गवर्नमेंट को अर्ली वार्निंग सिस्टम्स लगाने चाहिए और रियल टाइम मॉनिटरिंग एडवांस होनी चाहिए। जो हाई रिस्क एरियाज हैं वहां पर कंस्ट्रक्शन बैन होनी चाहिए और रोड, ब्रिजेस और डैम्स स्ट्रॉन्ग और डिजास्टर प्रूफ होने चाहिए, ना कि ऐसे कि आज बने कल उद्घाटन और परसों बह गए। लोकल और कम्युनिटी लेवल पर क्या किया जा सकता है? टाइम टू टाइम इवैक्यूएशन ड्रिल्स होनी चाहिए। जैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आप सबने देखा था कि पूरे भारत में मॉक ड्रिल्स हुई थी, वैसे ही हाई रिस्क एरियाज में इवैक्यूएशन ड्रिल्स टाइम टू टाइम होने चाहिए, जिससे लोगों को ट्रेनिंग मिल पाए और ऐसे डिजास्टर के समय पे उनका माइंड ऑटोमेटिकली काम करे। पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाने चाहिए, डिफोरेस्टेशन कम होना चाहिए,
जिससे स्लोप्स स्ट्रॉन्ग बने। अब बात करते हैं इंडिविजुअल लेवल पर। इंडिविजुअल लेवल पर आप क्या कर सकते हैं? आप अपने एरिया को समझ सकते हैं, वहाँ के रिस्क को समझ सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपना लाइफ़स्टाइल बना सकते हैं। आप खुद भी गंदगी ना फैलाएँ और पर्यटकों को ना फैलाने दें। इससे पॉल्यूशन कम होगा। इमरजेंसी किट्स हमेशा तैयार रखें और गवर्नमेंट गाइडलाइंस को फॉलो करते रहें। हर लेवल पर मिलकर तैयारी होनी चाहिए। अलर्ट सिस्टम, सिक्योर डेवलपमेंट, ट्रेनिंग और सिटीजन रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ ज़रूरी है। तभी हिमालयस का फ्यूचर सेफ और सिक्योर रहेगा। इस खबर पर आने वाली आगे अपडेट्स भी आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और प्रे कीजिए। नमस्ते, राधे राधे।